आज हमारा कौन सा सब यूनिट है? फोर्थ सब यूनिट है काइनेमेट्री का। आज हमने कौन सा सब यूनिट पढ़ना है? फोर्थ सब यूनिट पढ़ना है काइनेमेट्री का। थर्ड हमारा हो चुका है, ठीक है। थर्ड सब यूनिट जो हमारा हो चुका है, थर्ड हमने पढ़ना है, इसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है प्रोजेक्टाइल, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल से। प्रोजेक्टाइल क्या चीज है? देखिए, आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई चीज को, आपके हाथ में पेन है, एक बार मैं ना आपको अपने आप को दिखाता हूँ, शायद विजिबल हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं। तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें कोई भी चीज को, जब भी कोई चीज को हमें क्या करना होता है, फेंकना होता है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास पेन है, इस पेन को मुझे क्या करना है, फेंकना है। तो मैं इसको आपकी तरफ जैसे ही फेंकूंगा, तो ये पेन देखना कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर से होता हुआ ऐसे नीचे गिरेगा, ऊपर ऐसे सर्कल सा बनाएगा, है ना, ऐसे सर्कल सा बनाएगा। इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी, जैसे मैंने ये पेन को फेंका, ये क्या है, एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं स्पेस में, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मान लीजिए मेरा पेन है अभी रेस्ट में, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, इसको फोर्स लगाया, इसको फेंका कुछ वेलोसिटी के साथ। जैसे मैंने कोई वेलोसिटी के साथ फेंका, तो ये जो बॉडी अभी मूव कर रही है स्पेस में, इस बॉडी को मैं क्या बोल लूंगा, प्रोजेक्टाइल बोल लूंगा। कब प्रोजेक्टाइल बोलूंगा? जब ये मूव कर रही है, यहां से यहां पे मूव कर रही है ये जो बॉडी, इसको मैंने सिर्फ एक बार फोर्स लगा दिया, अब ये खुद से मूव कर रही है। ना ही मैंने इसके अंदर कोई इंजन को फिट किया है, ना ही इसके अंदर मैंने कोई फ्यूल को डाला है, कोई चीज नहीं की हुई। ये एक बार मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, अब ये खुद ही मूव कर रही है। जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, उसकी मदद से ये मूव कर रही है, तो इसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल। जब कोई बॉडी को कोई भी आप फ्यूल नहीं देते, कोई भी उसके अंदर इंजन नहीं लगाया हुआ, जब भी कोई चीज की ऐसे मूवमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जब कोई बॉडी क्या करने लगती है, स्पेस में मूव करना शुरू कर देती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो समझो। इट इज द नेम गिवन टू द बॉडी। ये एक नाम दिया जाता है किसको, एक बॉडी को, जो कि थ्रो की गई होती है विद सम इनिशियल वेलोसिटी with the horizontal direction and then allowed her to move in two dimension under the action of gravity alone without being propelled by any engine or fuel। सिंपल सी बात कही, क्या कहा, समझो बात को। बोलता है ये एक नाम दिया जाता है, किसको नाम दिया गया होता है भाई साहब, इसको, ये हम नाम देते हैं एक बॉडी को। एक सेकंड, मैंने एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे एनोटेट बार बार करेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये एक नाम दिया गया होता है एक बॉडी को, जिसको हम थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। कैसे? एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। कैसे? एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। गुड मॉर्निंग सर, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, तो कोई बॉडी को हमने क्या किया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। उस बॉडी को हमने क्या दिया होता है, नाम दिया होता है। ये बॉडी कैसे फेंकी हमने, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकी, और इसको मूव होने देते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कहाँ पे, टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन क्या, जाने की एक वाई एक्सिस होगी और एक एक्स एक्सिस होगी। जाने की किसकी बात हो रही है, प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर होगी। जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक बॉडी को आपने थ्रो किया तो वो ऐसे करके मूव करेगी और ऐसे करके नीचे गिर जाएगी। कोई भी बॉडी को आपने यहाँ से फेंकेगा तो वो ऐसे गिरेगी। जहाँ कोई आप छत के ऊपर खड़े हो, जहाँ मान लीजिए यहाँ पे आपका टेरेस है, अब यहाँ पे खड़े हो, कोई चीज आपने पेन हाथ में पकड़ा और बाहर की तरफ इस तरफ फेंका। जब आप इस तरफ फेंकते हो तो देखना वो बॉडी ऐसे गिरेगी नीचे, ऐसे करके। तो ये जो बॉडी नीचे गिर रही थी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, टू डायमेंशन में, उसी बॉडी को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं भाई साहब, उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो पेन फेंका था, इसके अंदर ना ही हमने इंजन लगाया हुआ था, ना ही इसको हमने कोई फ्यूल दिया हुआ था, ना ही इसके अंदर कोई फ्यूल डाला हुआ था। तो प्रोजेक्टाइल वही होगा जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अंदर गिरे, टू डायमेंशन में मूव कर रहा हो, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हो, और ना ही वो
ग्रेविटी की वजह से ही वो गिर रहा हो, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल। उम्मीद करता हूं आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में समझ आया होगा। प्रोजेक्टाइल एक सिंपल सी बॉडी है। नेक्स्ट, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। अब जैसे एक बॉडी को आपने ऐसे टेरेस से फेंका इस तरफ, तो वो ऐसे करके नीचे गिर रही थी, और ये जो पाथ, जिस पाथ को इस बॉडी ने फॉलो किया ऐसे करके, ये जो पार्ट है ये कौन सा, इसे हम, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ये जो पाथ है ये कौन सा पाथ है आपका? इसी पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। अगर कोई बॉडी आप नीचे खड़े हो ऐसे करके, आपने कोई चीज को ऊपर की तरफ ऐसे करके फेंका, जब वो ऊपर जाएगी ऐसे करके जाएगी, एक हाइट पकड़ेगी, उसके बाद ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पाथ है, इस बॉडी को जो फेंका था, इसका पाथ ये है। इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है। समझ आएगा ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? एग्जांपल्स लिखी हुई है यहाँ पे। जेवलिन, जेवलिन थ्रो होता है जो आपका, रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं, पेन ड्रॉप किया जाता है टॉप ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी। हैमर थ्रो, वो जो होता है ना, आपने ओलंपिक चल रहे थे आगे, आपने गेम्स देखी होंगी। हैमर थ्रो क्या होता है? एक रस्सी होती है, रस्सी तो नहीं होती बाय द वे, समझाने के लिए एक चेन लगी होती है, एक लोहे की इतनी बड़ी सी बॉल होती है उसके साथ, उसको घुमा के, जो एथलीट होता है उसको घुमा के फेंकता है दूरी, कुछ दूरी की तरफ। उसी थ्रो को हम क्या बोलते हैं? हैमर थ्रो बोलते हैं। और क्या है? बुलेट फायर। जब कोई गन है ऐसे करके, इसको आप फायर करोगे बुलेट को, तो ये पहले ऐसे सीधी जाएगी, बाद में जब नीचे गिरेगी तो ऐसे करके गिरेगी हमेशा। तो इसका जो पाथ इसने जो ट्रेवल किया, उस पाथ को भी हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। तो ये जितनी भी सारी चीजें, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हाँ, जेवलिन, बिल्कुल। जेवलिन भी ऐसे करके फेंकते हो ना आप, ऐसे करके बाला होता है वो, ऐसे करके फेंकते हो, पहले वो ऐसे जाता हाइट पे, बाद में ऐसे करके नीचे लगता है। तो ये जो पाथ फॉलो किया, इस पाथ को बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। और ये जो आपका जेवलिन जा रहा था, इस जेवलिन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। ये क्या था? आपका प्रोजेक्टाइल था। एक बार आपने आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, आपने जैसे ही इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब ये किसके अंडर मूव कर रहा है? अंडर द ग्रेविटी। समझ के बात को? उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। जी कितनी एंगल पे कोई चीज को फेंके, देखो जो ओलंपिक्स होती है वो सिर्फ आपकी सिर्फ ताकत नहीं दिखाती, आपके दिमाग को भी बताती है कि आपको अगर जेवलिन फेंकना हो तो कितनी एंगल पे फेंके, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। वो हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपको कोई फुटबॉल को किक करनी है तो आपको हाइट ज्यादा देनी है, यहाँ पे फेंकना है, जहाँ हाइट भी कम देनी है और यहाँ पे फेंकना है। ये सारी बातें हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले हमें बेस तो क्लियर हो हमें सारा का सारा। तो अच्छा, ये बातें होगी, ट्रेजेक्ट्री क्लियर हो गया आपको, और प्रोजेक्टाइल भी क्लियर हो गया आपको। अब कुछ बातें और थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, पहला, हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। एक क्या इक्वेशन थी हमारे पास? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। याद आया कुछ? कौन सी इक्वेशन है ये? पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सी है? पोजीशन टाइम रिलेशन। सर एरो भी ट्रेजेक्ट्री पाथ शो करता है, बिल्कुल। कोई भी चीज को आप जिसको इनिशियल वेलोसिटी देते हो और फेंकते हो हॉरिजॉन्टल पाथ में, जब वो ऐसे करके जा रहा है, तो वो ये क्या है आपका? अंडर द ग्रेविटी फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री आपका प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। और जो पाथ फॉलो करेगा, जिस पाथ को उसने फॉलो किया है, वो पाथ क्या होगा? आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी। कंफ्यूज नहीं होना है। पाथ ट्रेजेक्ट्री, जिस पाथ को फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, वो ट्रेजेक्ट्री होती है। और प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है निखिल? ओके, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन है, ठीक है। अब एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एस माइनस एक्स नॉट, याद किया रोज, ऐसा ही लिखा था इसको। और ये क्या होता है आपका? यू टी प्लस 1/2 AT²। पोजीशन टाइम ग्राफ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, बताया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे हम किसकी, ये देखो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो कौन सा था? 1 डायमेंशन में पढ़ा, सारा का सारा लीनियर मोशन हो रहे थे वो। अभी जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये बात करेंगे हम 2 डायमेंशन में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है ऐसे करके, यानी कि एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस,
दूसरी हम लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की बात होगी ना, तो मतलब कि आप सारी की सारी चीजें किसकी का बात कर रहे हो, एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इस चीज को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट को दूसरी तरफ भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इस तरफ आ जाएगा, प्लस यू टी, यू किस तरफ है, एक्स के लॉन्ग, तो यू एक्स हो जाएगा इंटू टी, प्लस 1/2 ए एसोलेशन होती है, इसको एक्स लगा रहा हूँ इसके फॉर्म के नीचे, साथ में टी स्क्वायर। ये एक्स एक्स क्यों लिखा है इसके साथ, ताकि हमें पता चल सके ये किसके लॉन्ग बात हो रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। नहीं समझ आई, दूसरी चीज देखो, वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई को कैसे लिखूंगा मैं, एक्स की जगह क्या कर दो, वाई कर दो, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट। इन चीजों को मुझे आगे यूज करना है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई नॉट, प्लस यू की जगह इनिशियल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है पर किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, यू वाई इंटू टी, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है पर किसके लॉन्ग, एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ए वाई लिख दिया। ये इक्वेशन होगी। तो ये दो इक्वेशन आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये दो इक्वेशंस पता चल गई, ये आगे इनको हमने यूज करना है बहुत ज्यादा। ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं आपकी, पोजीशन टाइम रिलेशन, मैंने करवाया हुआ इसको डिटेल में। ऐसे ही चलो उनको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए क्या यहां तक सारी बातें क्लियर होगी, उनको जब यूज करना होगा बाकी सारी चीजें मैं तभी बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट था आपको पहले बताना। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है, एक बार सारे यस नो में मुझे आंसर करेंगे, अगर क्लियर है तो सही है। देखो देखो अभी क्या होता है, जहां तक आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में पता चल चुका है और ट्रेजेक्ट्री के बारे में पता चल चुका है, अब हमें यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं। जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है ना, ये दो वेलोसिटी के अंदर मूव करता है, दो किस्म की वेलोसिटी होती है, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होती है, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरी होती है आपकी वर्टिकल वेलोसिटी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपने कोई बॉडी को इस तरफ ऐसे करके फेंका, अब ये बॉडी मूव कर रही है, आपने तो इसको ऐसे करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, अब ये नीचे की तरफ तो गिर रही है बॉडी, मतलब कि एक वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, क्योंकि बॉडी आपकी इस तरफ भी जा रही है और साथ साथ में नीचे भी गिर रही है, तो दो काम हो रहे होते हैं एक ही साथ में, आगे की तरफ भी बढ़ रही होती है और साथ में नीचे भी आ रही होती है। दो किस्म की वेलोसिटी होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड अनदर इज द वर्टिकल वेलोसिटी। जो नीचे जिसके कारण बॉडी आ रही होती है, जिस वेलोसिटी के कारण बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, वो वेलोसिटी आपकी कौन सी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी। और जिसके कारण बॉडी आगे की तरफ आ रही है, वो वेलोसिटी कौन सी होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की होगी। याद रहे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को बार बार हमें यूज करना है, और ये टॉपिक आपके आने वाले दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम से, स्टेट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है, ये हमेशा याद रहना है, रखना चाहिए आपको, ये कैसे रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होगी। कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, पहली बात याद। ओके, आवाज आ रही है ना सभी को भी, कंफर्म कर दें स्टूडेंट्स एक बार मुझे यस नो करके, आवाज सभी को आ रही है क्लियर। यस सर, यस सर, ओके फाइन। तो मैं क्या कह रहा था आपको, ठीक है, सभी का यस आ गया, सभी क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था आपके दो किस्म की, दो कोई भी बॉडी जब मूव करती है उसके पास दो किस्म की वेलोसिटी होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड सेकंड इज योर वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है, और वर्टिकल वेलोसिटी के कारण बॉडी क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, नीचे गिरना शुरू होती है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले दो चीजें होगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है इट इज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती टाइम के साथ। कौन सी वेलोसिटी, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करनी हो, जो टाइम के साथ चेंज होती है। तो समझते हैं एक बार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जहां क्या बोल सकते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं।
विच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती इफ देर इज नो एयर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड। अगर एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, पहली बात। दूसरी वर्टिकल वेलोसिटी। अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली चेंज होगी, यानी कि 1 सेकंड के बाद क्या होता है 2 वेलोसिटी हो जाए, अगले 1 सेकंड के बाद 4 वेलोसिटी हो जाए, अगले 1 सेकंड के बाद 6 वेलोसिटी हो जाएगी, अगले 1 सेकंड के बाद 8 वेलोसिटी हो जाएगी। जैसा भी हो सकता है, पहले कितनी थी 8 वेलोसिटी थी, अगले 1 सेकंड के बाद कितनी होगी 6 होगी, अगले 1 सेकंड के बाद कितनी होगी 4 होगी, अगले 1 सेकंड के बाद कितनी होगी 2 होगी। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, पर चेंज कैसा है, यूनिफॉर्म चेंज है। हर सेकंड के बाद 2-2 वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। तो कैसी होती है, इट इज अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। कैसी होती है, वर्टिकल डायरेक्शन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तो वो क्या बनाएगी, एक्सेलरेशन बनाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसके कारण गिर रही है, वो ग्रेविटी के कारण गिर रही है, तो इसलिए क्या बोल लूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लूंगा मैं। ठीक है, ओके। तो ये 2 बातें समझा दी, एक है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड अनदर इज योर वर्टिकल वेलोसिटी। आपको दिमाग में रखना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा चेंजिंग, जिसके कारण एक्सेलरेशन। तो पहला टॉपिक प्रोजेक्टाइल गिवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार दिए मैंने इसको। रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, एक ये टॉपिक, एक अगला टॉपिक इससे। तो पहला प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्टाइल को आपने क्या कर दे दी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे दी। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना मैं ये मीटिंग को बंद करूंगा, आप वापस मीटिंग को ज्वाइन करो।